ठीक है ना, परमेश्वर हमारे संग रहता है। कब तो मालूम है, जब यूसुफ जो है अपने माता पिता के साथ था, कहाँ था? घर में था, प्यार में था, अपने भाइयों के साथ था, परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। लेकिन जब सूखे गड्ढे में, उस कुएं में भी चला गया, फिर भी परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। परमेश्वर छोड़ा नहीं है। कई बार सूखा जिंदगी आ जाएगी, कभी दुख तकलीफ आ जाएगी, प्रार्थना नहीं हो पाएगी, अकेलेपन आ जाएगा। कितने परिवार के साथ यूसुफ रहता था, लेकिन एक समय आया कि अकेले सूखे कुएं में पड़ा है। उनके भाई लोग और उसके जान के दुश्मन बन गए। उस समय भी खुदा उनके साथ था। हालेलुया। जब उनके साथ है था तो आपके साथ भी रहेगा। हालेलुया। यस। जब अपनों के द्वारा बेचा गया, देखो बेच भी दिए उसको कुएं में डाल दिए, फिर खाना खाने बैठ गए सब लोग। ऐसे भी होते हैं, बताओ परिवार, दुख दे के ऐसे कष्ट में डाल के फिर खाना भी खा रहे हैं, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हालेलुया। है ना। उसके बाद क्या हुआ? 36-27 को पढ़ो जल्दी से। 36-27 फटाफट। अब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उनका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम इसे इस्माइलियों के हाथ बेच दें। आओ हम इसे क्या कर दे? बेच दे। देखो उसको बेच दिया गया। कहां से कहां आया? एक घर से निकला, प्यार के घर से निकला, पिता के घर से निकला, और दुख के जगह में आ गया, कुएं में डाल दिया गया। कुएं से निकालकर इस्माइलियों के हाथ उसको बेच दिया गया। एक छोटा बेटा, हालेलुया, उसको इस्माइलियों के हाथ बेच दिया गया। और उसके बाद और अपना हाथ उस पर बस उसके बाद 39 का 2 और 3 पढ़ो। रूबेन ने गड्ढे पर नहीं 39 का 39 का 2-3। देखो अब कहां पहुंच गया? ये कनान से मिस्र पहुंच गया और अपने मिस्री स्वामी के घर रहता था। अर्थात जब मिस्र में गुलाम बन के रहा, तब भी परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। पढ़ो क्या? और यहोवा उसके संग था। कौन था? वो। हालेलुया। देखो हम क्या सोचते हैं, क्या परमेश्वर छोड़ देगा? क्या परमेश्वर भूल जाएगा? नहीं। आपके लिए जो परमेश्वर ने योजना बनाया है, आपके लिए जो प्रभु ने लहू बहाया है, दाम दे के आपको मोल लिया है, आपको कभी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। कहां भी रहो, जहां भी रहो, जैसे भी स्थिति में रहो, बस यूसुफ के समान उसको पुकारते रहो। हालेलुया। ये गुलाम बन के चला गया, और वहां क्या हो रहा है? उनको बेच दिया गया, गुलाम बन के रहने लगा मिस्री स्वामी के घर, लेकिन वहां भी परमेश्वर यूसुफ के साथ था। हालेलुया। ठीक, आगे जब पढ़ते हैं उसके बाद क्या हुआ? 39 का 6 पढ़ो। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ और अपनी संपत्ति की हार। ओह हालेलुया। कौन? पोतीफर के घर का क्या बन गया? वो अधिकारी। कौन? यूसुफ। कहां से निकला है? पिता के घर से निकला, आनंद के घर से निकला, दुख के स्थान में आ गया, कुएं में जा पड़ा, कुएं में उसको डाल दिया गया, कुएं से निकालकर मिस्रियों के हाथ उसको मिस्र में जाके गुलाम बन के रहना पड़ा। और मिस्र में रहकर पोतीफर के घर में भी परमेश्वर उसके साथ रहा, उनके कामों में आशीष दिया, और क्या बन गया मालूम है? पोतीफर के घर का अधिकारी बन गया। हालेलुया। समस्या जो आती है मेरे प्रियो, यदि मैं और आप परमेश्वर के बुलाए गए और चुने गए हैं, यदि मैं और आप हर हालात में परमेश्वर का भय को मानते हैं, कभी मैं और आप नीचे नहीं गिरेंगे, नीचे पड़े भी रहेंगे, परमेश्वर उठाएगा। हालेलुया। आइए यूसुफ देखो पोतीफर के घर का अधिकारी बन गया। हालेलुया। सब उसके इशारे में होता है। पोतीफर जो है वो किसी बात की चिंता नहीं, बस खाना है, क्या खाना है, आज मेरे को ये खाना है, अच्छा और लिया बस हो गया। बस क्या बनाया? आज ये बना देना, आज ये खाने का मन है, सब ठीक है। हाँ बस देखो एक घर का मालिक ऐसा बन गया। सब इस यूसुफ के हाथ में सौंप दिया।
खेती बाड़ी, गाय बैल भैंस, नौकर चाकर, संपत्ति प्रॉपर्टी सब आवक जावक वही देख रहा है। हालेलुया। उस घर का पूरा खजांची बन गया वो। कहां से निकला? कुएं से। इस्माइलों के हाथ बेच दिया गया, मिस्र में आ गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर का भय मानने वाला। कैसे मानने? आगे जब हम पढ़ेंगे 8 हो गया उसका, 7 को पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ। सुनो, कब हुआ? जब यूसुफ उस घर का अधिकारी बन गया। यूसुफ एक जवान खूबसूरत लड़का था, और आनंद के साथ वो चल रहा है, तब एक झटका आ गया। सुनो, कई बार ऐसा होता है, प्रभु मैं तो अच्छा चल रहा था, मैं भी ऐसी बोल रहा था प्रभु से, प्रभु मैं तो अच्छा तेरी सेवा गुरु में कर रहा था किराए के घर में, कहां से विपत्ति मेरे पास आ गई कि मैं मरने की सोचने लगा, बहुत सोचने लगा मैं, और प्रार्थना करने लगा क्यों ऐसा हुआ। यहाँ पर यूसुफ भी बड़ा मस्त चल रहा था। देखो राजपाट उनके पास आ गई है, पोतीफर का घर का अधिकारी बन गया है। हालेलुया। आया तो है गुलाम बन के, लेकिन अधिकारी बन गया है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन ऐसा होता है, एक ब्रेकर आ जाता है, सब अच्छा चल रहा था, प्रभु कितना बढ़िया चल रहा था, अचानक क्या हो गया, कैसे समस्या आ गई प्रभु। हालेलुया। प्रभु फिर से हमें उठाना चाह रहा है। हालेलुया। ये पोतीफर के घर में, ओ हालेलुया, यूसुफ तू पोतीफर के घर में, तू वहां पर अधिकारी बनने के लिए नहीं है। हालेलुया। मैं और आप वहीं पड़े रहने के लिए नहीं है। कई बार मुझे रात को लगता है बस प्रभु यही जिंदगी अच्छा है। क्या जिंदगी अच्छा है? संडे हो या मंडे, रोज का वनडे, यीशु के हम संतान, आनंदित है हरदम। कैसे? अपने काम काज में बिजी हैं, मस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संडे आते हैं, मुर्गा लेके यहाँ से जाते हैं। हालेलुया। आज रविवार है, आज तो मेरा वार है। कौन सा वार है? संडे मतलब यहोवा डे। हालेलुया। संडे का दिन हमारे लिए त्योहार का दिन बन जाता है, और हम इसी में बड़ा मस्त रहते हैं। एक झटका आएगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु मुझे आपको वही रहने के लिए नहीं बुलाया है। हालेलुया। वहां से ऊपर उठाने के लिए बुलाया है, तो झटका आना जरूरी है। हालेलुया। फिर एक झटका आ गया, और ऐसे झटका आया, एक ऐसी अभिलाषा उनके पास आई। पोतीफर का पत्नी अर्थात उसकी मालकिन कह रहा है मेरे साथ पुकार पकड़, लेकिन यूसुफ वहां पर कहता है नहीं, खुदा देख रहा है। हालेलुया। वो प्रभु देख रहा है, मैं उसका भय मानता हूं, इस घर का मैं अधिकारी हूं, लेकिन तुम्हारा अधिकारी तुम्हारा पति है। हालेलुया। और ये एक दिन की बात नहीं है, रोज 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 पोतीफर की पत्नी रोज रोज यूसुफ से बात करने लगी, मीठी मीठी। वचन में लिखा है पराई स्त्री का जो उसकी बातें है ना, वो कैसा है, तेल से चिकनी, मधु से मीठा। और जो परमेश्वर का भय मानता है वही उससे बचेगा। इतना तेल से चिकना होता है पराई स्त्री का बातें। हालेलुया। यूसुफ को रोज फुसला रहा है, रोज उसको अपने माया जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यूसुफ, एक दिन ऐसा हुआ, उसको कुछ जरूरी काम से अंदर आना पड़ा, घर के अंदर कुछ कागजात के लिए, कुछ काम के लिए। पकड़ लिया उसकी पत्नी, वो भागा वहां से, कपड़ा छूट गया वहीं। अब कपड़ा को अपने पति को दिखा रहा है, देखो तुम्हारा जो दास है ना, मिस्री है, जो लेके आए हो तुम, इब्री है ना, उन्होंने मेरे साथ एक कुकर्म करने की कोशिश की। उसका कपड़ा देखो, उसका पति भी अंधा, इतना साल विश्वास के साथ चला, आज एक पत्नी के कहने के कारण पत्नी की बात मान के यूसुफ को कहां डरवा दिया? जेल खाने में डरवा दिया। हालेलुया। अब यूसुफ बेचारा सोच रहा है, प्रभु मैं पिता के घर से निकला, आनंद के घर से कुएं में आया, कुएं के बाद मैं निकल के यहाँ गुलामी में आया, और गुलामी में आके कितना अच्छा मैं यहाँ जी रहा था, खा रहा था, लेकिन फिर ये तेरे वचन मानने के कारण अच्छा होता मैं अपने मालकिन के साथ सो जाता, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। हालेलुया। पाप में दिन बिताने से अच्छा परमेश्वर के साथ दुख उठाना अच्छा है। हालेलुया। यदि वो मान जाता, पोतीफर की पत्नी अपने मालकिन के साथ पुकार कर लेता, तो वो हो सकता है कि उस दिन उसका पति बन जाता,
और पोतीफर को रास्ते से हटा देता। जो पत्नी अपने पति के साथ धोखा करे वो उसकी जान को भी ले सकता है। हालेलुया। लेकिन हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के एक भक्त के द्वारा पूरा उसका घराना बच गया। हालेलुया। जेल खाने के अंदर, वहां जेल खाने में जब गए तो क्या हुआ मालूम है? 19 को पढ़ो। अपनी पत्नी की ये बात सुन, हाँ बस जेल खाने में क्या कर दिया? डलवा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, 22 पद को पढ़ो। तीसरी बंदगी के हाँ। दरोगा ने उन सब बंदियों को हाँ। कारागार में थे हाँ। यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। किसके हाथ में सौंप दिया? यीशु के हाथ में सौंप दिया। कहां? बंदीगृह में जितना काम होता था ना, कारागार में सब यीशु के हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। जिस काम में हाथ डालेंगे परमेश्वर का जन, जहां भी जाएंगे वो सूखा स्थान आशीष का सोता बन जाएगा। हालेलुया। वो जेल खाना भी उसके लिए आनंद का जगह बन गया। हालेलुया। वहां का भी वो जेल खाने का भी अधिकारी बन गया। पहले पोतीफर के घर का अधिकारी बना था, ठीक है। एक दुख आया, झटका आया, जेल खाना चला गया, वहां भी अधिकारी बन के बैठा है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, कहीं भी दुख के जगह में भी हम रहेंगे, परमेश्वर वहां भी हमें संभाल के रखेगा। क्यों? आगे पढ़ोगे लिखा है परमेश्वर उसके साथ था। लिखा है नहीं लिखा है? कहाँ लिखा है? पढ़ो। 23 पे लिखा होगा। यूसुफ के वंश में से जो कुछ था उसमें से बंदगी के दरोगा हाँ। की वस्तु देखनी ना पड़ती थी, हाँ। क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। हालेलुया। कौन था? यहोवा यूसुफ के। जब उसके साथ था तो आपके साथ क्यों नहीं रहेगा? हेलो। कई बार लगता है सुख के समय प्रभु मेरे साथ है, दुख के समय नहीं है। नहीं, दुख के समय भी आपके साथ है। हालेलुया। आपको लगता है समृद्धि के समय